नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज एक बार फिर मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। पिछला वीडियो हमारा पिछली जो लॉन्ग वीडियो था वो मनी मैनेजमेंट के ऊपर था। आज फिर मनी मैनेजमेंट के टूल्स के ऊपर हम बात करेंगे। मनी मैनेजमेंट में आप कहते हैं कि पैसा बचाना चाहिए, पैसा बचाने के लिए कौन से टूल्स इस्तेमाल करने चाहिए उनके ऊपर आज बात करेंगे। 8 टूल्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जिनके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे और आपको पता लगेगा कि यार ये सारी चीज़ें मेरे सामने घूम तो कितने सालों से रही थी, लेकिन मैंने इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ली नहीं या किया भी तो बिना जानकारी के इसके ऊपर काम किया। तो अभी सबसे पहला तो पैसा लगाना कहाँ चाहिए? बिजनेस में, अपने ऊपर और बिजनेस के ऊपर। क्योंकि आप किसी भी चीज में रिटर्न्स को अगर मुद्दा बना के चलेंगे ना, तो रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन उस परिस्थिति, उस माहौल के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते जो बाहर से आने वाली है। उसको फेस करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। उसके अंदर रिस्क रहेगा ही रहेगा और रिस्क कैलकुलेटेड हो जाता है अगर आप पूरी चीजें प्लानिंग के साथ, सिस्टम के साथ, पूरे एक स्ट्रेटेजी के साथ आगे मूव करते हैं। ये बहुत अच्छा रहेगा और इसमें आपके पास एनालिसिस करके उसको जो गलतियां की उनको डेविएट करके एक अच्छे तरीके से आगे फर्दर बढ़ने के लिए भी चांस रहता है। ये बिजनेस की खूबसूरती है कि जो बंदा शुरुआती दौर में बहुत कम कमा रहा होता है और वही एक टाइम पर इतने लोगों को रोजगार दे रहा होता है जितना वो सोच भी नहीं सकता। आप जॉब में थे, जॉब में आपको 40-50 हज़ार 1 लाख रुपए की सैलरी मिलती थी, लेकिन अब आपके पास 10 लाख 20 लाख 50 लाख सैलरीज देने का फंड है, यानी आप कई लोगों को सैलरी भी दे रहे हैं। एक सेकंड टूल है प्रॉपर्टीज। अगर आप प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? धरती एक ही है, लोग बढ़ रहे हैं तो लोगों की जरूरतें, धरती के ऊपर रहने की जगह, हर एक चीज की वो, क्योंकि उसमें भी 33% ही जमीन है अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर। बाकी का 66% तो समुद्र है, पानी है, उस वहां तो कोई रहता ही नहीं। तो इस 33% में भी करीब करीब आप ज्यादा नहीं तो 20% मान के चलिए जो जंगल है, पहाड़ है, जहां पे कोई रहता नहीं, या बर्फ है, या बहुत बड़े बड़े ऐसे वो हैं जहां पे कोई रह नहीं सकता, डेजर्ट्स हैं। बहुत थोड़ी सी जमीन है पूरे पृथ्वी के ऊपर जिसके ऊपर इंसान रहते हैं। जहां रहते हैं वहां पर अगर हम पृथ्वी के उस पार्ट को, जिसे आप प्रॉपर्टी कहते हैं, ले लेते हैं, तो आने वाले टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट टूल इन्वेस्टमेंट का ये हो सकता है। रेंटल इनकम फ्यूचर में बहुत बड़ा एक मार्केट बनने वाली है। आपको आपका पैसा कमा कर देगा। मैं एक एग्जांपल पे बात करता हूँ। मेरे एक रागी मित्र जो कीर्तन करते हैं, सारी जिंदगी विदेशों में इधर उधर कीर्तन करते रहे और वो कीर्तन करते करते बहुत मेहनत से उन्होंने अपने बच्चों की शादियां की। जे जाते थे 6-6 महीने 8-8 महीने वहां लगा करके वापस आते थे, काफी पैसा कमा कर आते थे। लेकिन जब वो आते थे तो यहाँ इंडिया में पैसा, क्योंकि 6 महीने बाकी का इंडिया में ही रहते थे, तो पानी की तरह बह जाता था। लेकिन करते करते उन्होंने 40 साल की मेहनत से कुछ 1-1.5 करोड़ रुपए सारी जरूरतों को, सारी जिम्मेवारियों को निभाते हुए साइड पे किया। और वो अभी गुड़गांव के किसी मॉल में एक उन्होंने 3 करोड़ रुपए उनके पास था, 3 करोड़ का कोई एक मॉल में शॉप खरीद ली। अब वो कहते हैं कि मैं 65 का हो गया, अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं। 5 लाख 3-3.5-4 लाख में शुरुआत हुआ था और 5 लाख रुपए पर मंथ अब वहां से रेंटल आता है। प्रॉपर्टी का ये फायदा है, आपको काम करना था वो कर चुके, अब सिर्फ उससे रिटर्न आनी है। हाँ, प्रॉपर्टी के साथ एक चीज जरूर है कि उसमें पेपर्स परफेक्ट होने चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज का असर बहुत पड़ता है। कई बार वहां से मेट्रो निकलेगी, कई बार वहां से कोई सरकारी चीज निकलेगी तो आपकी प्रॉपर्टी जीरो हो गई, ऐसा हो सकता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, मेट्रो निकलने के कारण आपकी प्रॉपर्टी की कीमत इतनी बढ़ जाती है कि जो प्रॉपर्टी जीरो थी वो लाखों करोड़ों की हो जाती है। ये भी एक फायदा है। देन एक थर्ड जो एस्पेक्ट है, गोल्ड।
गोल्ड में लगाना चाहिए। गोल्ड इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि गोल्ड ना नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स होने के कारण ये लिमिटेड है, तो ये लिमिटेड होने के कारण इसकी हमेशा वैल्यू बढ़ती ही रहेगी। इसमें एक चीज़ ज़रूर है कि आप ऑर्नामेंटल ना खरीदें, क्योंकि ऑर्नामेंटल खरीदने पर एक तो चोरी का डर रहेगा हमेशा, और दूसरा कभी आप बेच नहीं पाओगे। क्योंकि आप अभी बेच क्यों नहीं पाओगे? आपकी बीवी बेचने ही नहीं देगी, आपको बेच देगी, लेकिन वो ऑर्नामेंट कभी नहीं बेचने देगी, चाहे कितने मर्जी रो पड़ो। तो गोल्ड के बारे में भी आपको बताया, इसमें इनकम टैक्स की छूट कुछ भी नहीं है, ना प्रॉपर्टी में, ना बिजनेस में। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होती है, और इन तीनों में ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट सेफ है नहीं है कुछ पता नहीं। आगे बढ़ते हैं। पीपीएफ, आरडी या एफडी इन पोस्ट ऑफिस या बैंक्स, तो पीएलआई, ये चारों चीज़ों को एक ही तरीके से मैं लेके चलता हूँ। ऑलमोस्ट इनमें सभी में 5 to 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर। तो पीपीएफ में आप करीब 15 साल का अकाउंट खोलते हैं, जो कि एक्सटेंडेबल 5 years मोर हो जाता है, और एक साल में 1 से 12 बार आप पैसा डाल सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, एक बार विड्रॉ कर सकते हैं, और 7% के करीब जब आप इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो पिछले 3 साल का ऑलमोस्ट 50% आप विड्रॉ करने की भी सिचुएशन में रहते हैं। और सेम वे आरडी और एफडी को तो ब्रेक ही करना पड़ता है, और उसमें विड्रॉल फैसिलिटी नहीं होती। इनमें पहले इनकम टैक्स की रिबेट हुआ करती थी, मैच्योरिटी टैक्स फ्री हुआ करती थी। जब आप इन्वेस्ट करते थे तो आपको रिबेट भी मिला करती थी। अब काफ़ी दिक्कतें हैं, काफ़ी चीज़ों में काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म है तो आपको इनकम टैक्स की रिबेट मिलती है एफडी वगैरह में, अदरवाइज नहीं मिलती। देन 1.5 लाख तक का वैसे भी रिबेट है, वो 1.5 लाख के भी ओल्ड रिजिम में, न्यू रिजिम में तो वो भी नहीं है। तो इनके अलावा म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स की बात करें तो एक सिस्टमेटिक टीम होती है जो आपके स्टॉक्स को, आपके म्यूचुअल फंड को मेंटेन करती है, और उसमें जो मार्केट के में आपका पैसा लगता है वो बहुत वॉलेटाइल तरीके से, यहाँ ट्रम्प को छींक आई, आपका पैसा ऊपर या नीचे हो सकता है। वहाँ पर एक दंगे हुए तो आपका पैसा ऊपर या नीचे हो सकता है। अगर आपको ओवरफ्लो मनी उसमें लगाना है जिसमें बिल्कुल जीरो हो जाए तो भी चलेगा, तो आप जरूर लगाएं, लेकिन इनिशियल मनी यहाँ पर लगाना बहुत ज़्यादा सजेस्टेबल नहीं है। फिर रहता है एलआईसी, और लास्ट में मैं बात करूंगा मेडिक्लेम की। एलआईसी में गवर्नमेंट के 1956 के एक्ट के तहत ये एक तरीके से, जैसे आप करेंसी नोट है, ठीक उसी तरीके से कि मैं धारक को वचन देता हूं, ऐसे ही हर एक पॉलिसी में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उसमें लिखा जाता है कि आप इसमें इतने पैसे देंगे, गवर्नमेंट इसकी गवाही देती है, तो गारंटी हो गई। कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन एलआईसी एंड यू, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट वाली कोई भी चीज़ आप ना तोड़ सकते हो, ना वो तोड़ सकता है। अगर आप में से दोनों में से किसी ने तोड़ा तो पॉलिसी खत्म। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट ये मान के चले कि अपने ही पैसे के ऊपर आप लोन भी ले सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, लिक्विडिटी भी है, और 5 से 7% तक की, 8% तक की रिटर्न आती है। भरते हुए ट्रिपल ई का फ़ायदा ले सकते हैं, भरते हुए भी आपको इनकम टैक्स की रिबेट है, और ड्यूरिंग द पीरियड अगर आपका कोई मनी बैक आ रहा है तो वो भी टैक्स फ्री आएगा, और लास्ट में जब आपका मैच्योरिटी आएगी या कोई क्लेम आएगा वो भी टैक्स फ्री आएगा। ऐसे बहुत सारे नियम हैं, लेकिन कुछ आजकल नियम आ गए कि अगर 5 लाख से ज़्यादा पैसा आप लगाते हैं और उसकी फ्यूचर में जो मैच्योरिटी आएगी प्रीमियम की, तो वो टैक्सेबल हो जाएगी, ऐसा होता है। तो इस तरीके से ये आप कह सकते हैं कि एक प्रिंसिपल भी सेव, और आपकी इंटरेस्ट भी सेफ, प्लस 17 प्लस मोर बेनिफिट्स हैं जो आपके लिए मिल जाते हैं। और लास्टली मेडिक्लेम को इनकम टैक्स की रिबेट तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा इसको फ़ायदा ये है कि आप उसमें ये महसूस कर सकते हैं कि आपको कोई बहुत करोड़ों की एफडियां हों। ऐसे राजे महाराजे हम नहीं हैं, लेकिन ये आपको करोड़ों तक की एफडी जितनी छोटे से अमाउंट में सुविधा दे सकती है। वहाँ पे मैं एक बात बताना भूल गया, एलआईसी में 0.5% में आप जितनी बड़ी एफडी बनाना चाहें, 2 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़, 500 करोड़ की, वो आप
5% में ले सकते हैं। और मेडिक्लेम में भी बहुत छोटा प्रीमियम आता है, बहुत बड़ी बेनिफिट होते हैं। हर डिटेल के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।